नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गुरुजी क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 2016 में हुए CGTT छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाल विकास के प्रश्न और उसके उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षक अपनी कक्षा शिक्षण के दौरान निम्न में से किनका आकलन करता है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों का, बी पाठ्य पुस्तकों का, सी स्वयं का या डी विद्यार्थियों एवं स्वयं दोनों का। सही आंसर है ऑप्शन डी विद्यार्थियों एवं स्वयं दोनों का। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की सफलता निहित है? ऑप्शन ए शिक्षकों के उत्तम गुणों में, बी कक्षा में कड़ा अनुशासन बनाए रखने में, सी विद्यार्थियों की उपलब्धि में या डी शिक्षा के उद्देश्यों में। सही आंसर है ऑप्शन सी विद्यार्थियों की उपलब्धि में। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी कार्य को करते समय बच्चा उबाऊ महसूस करे तो यह संकेत है कि ऑप्शन ए बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बी बच्चे में सीखने की क्षमता नहीं है, सी बच्चे को अनुशासित होने की आवश्यकता है या डी कार्य यांत्रिक रूप से दोहराया जा रहा है। सही आंसर है ऑप्शन डी कार्य यांत्रिक रूप से दोहराया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, कौन सी विधि छात्रों को सिखाने में अधिक प्रभावी है? ऑप्शन ए व्याख्यान विधि, बी करके सीखने की विधि, सी पाठ्य पुस्तक विधि या डी प्रदर्शन विधि। सही आंसर है ऑप्शन बी करके सीखने की विधि। अगला क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चों से प्रश्न पूछा गया ताकि ऑप्शन ए बच्चों की अवधारणात्मक समझ का ज्ञान हो, बी कक्षा में अनुशासन बना रहे, सी कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया सुगम हो या डी बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। सही आंसर है ऑप्शन सी कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया सुगम हो। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नावली विधि है ए सस्ती, बी कठिन, सी वैज्ञानिक या डी सृजनात्मक। सही आंसर है ऑप्शन ए सस्ती। अगला क्वेश्चन है, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए आपका प्रयास होगा? ऑप्शन ए बाल केंद्रित सामाजिक रूप से प्रासंगिक और न्यायोचित सीखने की प्रक्रिया प्रदान करना, बी बच्चों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, सी स्वयं की शैक्षणिक योग्यता व शिक्षण पद्धति को बेहतर करना या डी शाला को उच्च तकनीकी संबंधी उपकरण युक्त बनाना। सही आंसर है ऑप्शन ए बाल केंद्रित सामाजिक रूप से प्रासंगिक और न्यायोचित सीखने की प्रक्रिया प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, बच्चे कहाँ सीखते हैं? ऑप्शन ए घर में, बी विद्यालय में, सी समाज में या डी प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक क्षण। सही आंसर है ऑप्शन डी प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक क्षण। अगला क्वेश्चन है, विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए विकास की सभी प्रक्रियाओं के बीच संबंध नहीं होता है, बी यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, सी विकास हमेशा रैखिक होता है या डी यह सभी के लिए समान गति से नहीं होता है। सही आंसर है ऑप्शन डी यह सभी के लिए समान गति से नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, गौरव बातें करने के लिए संकेतों का प्रयोग बार बार करता है, एक शिक्षक होने के नाते आप उसकी शिक्षा व्यवस्था करेंगे? ऑप्शन ए विशेष आवश्यकता अनुसार अलग संस्था में, बी एक सामान्य स्कूल में सबके साथ, सी एक सामान्य स्कूल में चुने हुए बच्चों के साथ या डी विशेष आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञों की देखरेख में। सही आंसर है ऑप्शन बी एक सामान्य स्कूल में सबके साथ। अगला क्वेश्चन है, मापन की सर्वाधिक विश्वसनीय मापनी है? ऑप्शन ए अनुपात, बी क्रमिक, सी अंतराल या डी शाब्दिक। सही आंसर है ऑप्शन सी अंतराल। अगला क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को उनके सहपाठियों के साथ समूह में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे ए वे प्रश्नों के उत्तर समूह के साथ सीख सकें, बी वे सामाजिक कौशल को सीख सकें, सी कक्षा में अनुशासन बना रहे या डी उपरोक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन बी वे सामाजिक कौशल को सीख सकें। अगला क्वेश्चन, पाठ्य सहगामी क्रियाएं सहायक नहीं हैं? ऑप्शन ए शालेय कार्यालयी कार्य में, बी विशेष रुचियों के विकास में, सी नैतिक मूल्यों के विकास में या डी अनुशासन स्थापित करने में। सही आंसर है ऑप्शन ए शालेय कार्यालयी कार्य में। अगला क्वेश्चन, अक्षमता से आशय है? ए व्यक्ति विशेष की सफलता में बाधा, बी व्यक्ति तथा परिवेश के बीच अंतःक्रिया में बाधा, सी दोषपूर्ण ऊतकों से शारीरिक बाधा या डी कार्य को समय पर पूर्ण नहीं करना। सही आंसर है ऑप्शन बी व्यक्ति तथा परिवेश के बीच अंतःक्रिया में बाधा। अगला क्वेश्चन है,
एक व्यक्ति अपने बच्चे के विकास में उसकी परवरिश को अत्यंत प्रभावी मानता है, वह इनमें से किसके महत्व से असहमत है? ऑप्शन ए आनुवांशिक कारक, बी मनोवैज्ञानिक कारक, सी भावनात्मक कारक या डी उपरोक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन ए आनुवांशिक कारक। अगला क्वेश्चन है, बच्चे की वृद्धि व विकास के अध्ययन के लिए कौन सा तरीका बेहतर होगा? ए मनोवैज्ञानिक विधि, बी तुलनात्मक विधि, सी विकासात्मक विधि या डी सांख्यिकीय विधि। सही आंसर है ऑप्शन सी विकासात्मक विधि। अगला क्वेश्चन है, सीखने के पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? ए ई थॉर्नडाइक, बी सी एल हल, सी आई पी पॉलोव या डी कोहलर। सही आंसर है ऑप्शन बी सी एल हल। अगला क्वेश्चन, बच्चों को भ्रमण पर ले जाना चाहिए क्योंकि ए भ्रमण के समय वे मनोरंजन करते हैं, बी इससे वे आनंदित होते हैं, सी भ्रमण के दौरान बच्चे शोर नहीं करते हैं या डी भ्रमण से बच्चे अधिक सीखते हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी भ्रमण से बच्चे अधिक सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में सबको शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक की शिक्षण योजना में होनी चाहिए? ऑप्शन ए लचीलापन, बी आत्मसम्मान केंद्रित, सी सचेतन और संवेदनशील, डी उपरोक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान परीक्षा प्रणाली मुख्य रूप से किस पक्ष के उद्देश्यों का मापन करती है? ऑप्शन ए ज्ञानात्मक, बी भावात्मक, सी मनोशारीरिक या डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए ज्ञानात्मक। अगला क्वेश्चन, अध्यापक द्वारा अपने छात्रों से व्यवहार किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए अपने अपरिचितों की तरह, बी अपने दूर रिश्तेदारों की तरह, सी अपने बच्चों की तरह या डी उपरोक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन सी अपने बच्चों की तरह। अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा की सफलता निर्भर करती है? ऑप्शन ए सामाजिक सहयोग पर, बी शिक्षकों की अभिवृत्ति में बदलाव पर, ऑप्शन सी उच्च श्रेणी के शिक्षण अधिगम सामग्री पर या डी उच्च श्रेणी के पाठ्यपुस्तकों पर। सही आंसर है ऑप्शन बी शिक्षकों की अभिवृत्ति में बदलाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण संबंधित होता है? ऑप्शन ए शिक्षण विधि से, बी शिक्षण कौशल से, सी शिक्षण प्रतिमानों से या डी शिक्षण प्रविधियों से। सही आंसर है शिक्षण कौशल से, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा उद्देश्य व कार्य को तर्कपूर्वक सोच सकता है, यह पियाजे की अवस्थाओं का एक कारण है, वह अवस्था है? ऑप्शन ए संवेदी पेशीय अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था या डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। सही आंसर है ऑप्शन सी प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन, शिक्षण कार्य का आकलन व मूल्यांकन करने के लिए सबसे छोटी शर्त कौन सी है? ऑप्शन ए मापन, बी जांच या टेस्ट, सी परीक्षा, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी जांच या टेस्ट। अगला क्वेश्चन है, मूल्य शिक्षा की आवश्यकता है केवल? ऑप्शन ए प्राथमिक स्तर पर, बी माध्यमिक स्तर पर, सी महाविद्यालय स्तर पर या डी इन सभी स्तरों पर। सही आंसर है ऑप्शन डी इन सभी स्तरों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोरी करने वाला बालक कहलाता है? ऑप्शन ए समस्यात्मक बालक, बी मंद बुद्धि बालक, सी पिछड़ा बालक या डी प्रतिभाशाली बालक। सही आंसर है ऑप्शन ए समस्यात्मक बालक। नेक्स्ट, मनुष्य में व्यक्तिगत भिन्नताएं निर्धारित होती हैं? ऑप्शन ए पर्यावरणीय भिन्नताओं से, बी आनुवांशिकीय भिन्नताओं से, सी पर्यावरण और आनुवांशिकता के बीच अंतर संबंध से या डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी पर्यावरण और आनुवांशिकता के बीच अंतर संबंध से। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बाल विकास एक परिणाम है? ऑप्शन ए सामाजिक अंतर संबंध का, बी औपचारिक शिक्षा का, सी आवास व अनुकूलता का, डी आनुवांशिक कारकों का। सही आंसर है ऑप्शन ए सामाजिक अंतर संबंध का। हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा किन विद्यालयों को खोला गया है? ऑप्शन ए मॉडल स्कूल, बी सैनिक स्कूल, सी नवोदय विद्यालय या डी केंद्रीय विद्यालय। सही आंसर है ऑप्शन सी नवोदय विद्यालय। तो चलिए दोस्तों, आज की ये क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगले क्लास में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।